कॉन्शियसनेस क्या है? अक्सर एक सवाल हमें परेशान करता रहा है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं कोई शरीर हूँ या फिर इस शरीर से भी परे मेरा कोई अस्तित्व है? क्या है ये कॉन्शियसनेस जो हमें इस दुनिया में होने का एहसास कराती है? दोस्तों, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, तो आप थोड़ा सोच के जवाब दोगे कि पता नहीं। बट जरा सोचो कि उस कुछ नहीं को एक्सपीरियंस करने वाला कौन था? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं था, क्योंकि अगर आप नहीं थे तो उसे एक्सपीरियंस करने वाला कौन था? ये बॉडी तो नहीं थी। आप सोचो, बाकी इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। पहले बताता हूँ कि साइंस कॉन्शियसनेस को कैसे डिफाइन करती है। साइंस के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए कोई भी जीव अपने और अपने आसपास की दुनिया को जानने, समझने और उसके साथ कैलकुलेशन करने की क्षमता रखता है। पर क्या सच में कॉन्शियसनेस सिर्फ यही है? कॉन्शियसनेस हर किसी के लिए अलग अलग होती है। यानी कि जिस तरह से एक जीव इस दुनिया को अनुभव करता है, सेम उसी तरह से कोई और जीव नहीं कर सकता। उसके लिए रियलिटी थोड़ी अलग होगी। इससे हमें ये पता चलता है कि ये कॉन्शियसनेस को कोई दूसरा जीव अनुभव नहीं कर सकता। आपने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि जिस नज़रिए से हम इस दुनिया को देखते हैं, क्या दूसरे जीव भी उसी नज़रिए से इस दुनिया को देखते होंगे? वेल, हमारे पास इसे जानने का कोई साइंटिफिक तरीका तो नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। साइंस के अनुसार कॉन्शियसनेस की भी 3 स्टेजेस होती हैं, जो कि एक जीव के दिमाग की विकास के अनुसार होती हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बताती है कि हम इंसान से पहले यहाँ दूसरे जीव भी थे, और उनसे भी पहले रेप्टाइल्स, जो कि समुद्र से ज़मीन पर आने वाले पहले जीव थे। तो क्या रेप्टाइल्स और इंसानों की कॉन्शियसनेस सेम है? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दोस्तों, फेमस क्वांटम फिजिसिस्ट मिशियो काकू का कहना है कि जीवों की कॉन्शियसनेस को भी मापा जा सकता है। जैसे हम टेम्परेचर को नापते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट्स में, वैसे ही कॉन्शियसनेस को मेज़र करा जा सकता है थर्मोस्टेट नाम के एक यूनिट में। अब आप सोच रहे होंगे, पागल हो गया क्या? कॉन्शियसनेस को कोई कैसे मेज़र कर सकता है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि साइंस कहती है कि कॉन्शियसनेस और कुछ नहीं बल्कि हमारी इंद्रियों के जरिए इंफॉर्मेशन को अंदर लेना और अपने सराउंडिंग की समझ हासिल करना, जिसे हम फीडबैक लूप्स कहते हैं। तो हम इन्हीं फीडबैक लूप्स को मेज़र करके ये बता सकते हैं कि किसी जीव की कॉन्शियसनेस कौन से स्टेज पर है। जैसे कि एक फूल में भी कुछ कॉन्शियसनेस होती है, जिसके ज़रिए वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जैसी चीज़ों की समझ हासिल करता है। इस फूल में कॉन्शियसनेस ज़रूर है, पर दूसरे जीवों की तुलना में काफ़ी कम, क्योंकि यहाँ फीडबैक लूप्स कुछ 10-15 ही होंगे। ये फूल लेवल 1 की कॉन्शियसनेस में आता है। एंड लेट मी टेल यू, रेप्टाइल्स भी लेवल 1 की कॉन्शियसनेस में ही आते हैं, क्योंकि इनके दिमाग का पिछला हिस्सा, जिसे कहते हैं रेप्टेलियन ब्रेन, सिर्फ वो ही डेवलप्ड होता है, जिसकी वजह से उन्हें शिकार करना, अपना पेट भरना, खुद को बड़े जीवों से बचाना, रिप्रोड्यूस करने जैसी चीज़ों के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 100 से 150 फीडबैक लूप्स पर ही काम कर सकते हैं। इसके बाद आती है लेवल 2 की कॉन्शियसनेस, जिसमें आते हैं मैमल्स। हाँ, वो प्यारे प्यारे पपीज़ भी इसी के अंदर आते हैं। इस लेवल की कॉन्शियसनेस रेप्टाइल से ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ इनका मिड ब्रेन भी डेवलप्ड होता है। इस कॉन्शियसनेस के जीव एक साथ ग्रुप में रहना, एक साथ मिलकर शिकार करना, और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। राजा जी, फीलिंग वर्ड सुनते ही स्माइल आ गई चेहरे पे। अच्छा, बैक टू टॉपिक। इनकी कॉन्शियसनेस में हज़ारों फीडबैक लूप्स हो सकते हैं, बट अब तक की बताई गई दोनों कॉन्शियसनेस के लेवल्स की कुछ लिमिट है। जबकि 3rd लेवल की कॉन्शियसनेस, जो कि हम इंसानों की होती है, वो उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर होती है। हम इंसानों के दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी डेवलप्ड होता है, जिसके ज़रिए हम बाकी जीवों से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं। हम अपने फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं और आज से अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे आपको फ्यूचर में हमारे इस चैनल के ज़रिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंटरटेनमेंट के साथ मिलेंगी, तो आप आज से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हो। दोस्तों, हम इंसान काफ़ी लकी हैं, क्योंकि हमारे पास बाकी जीवों से कहीं ज़्यादा कॉन्शियसनेस है। पर इसके बाद एक और सवाल उठता है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसकी बॉडी अपने सराउंडिंग के लिए कॉन्शियस नहीं रहती। पर क्यों? मरने के बाद हमारी कॉन्शियसनेस या फिर सोल कहाँ जाती है? ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो।